हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर। देखिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम है आप लोगों का, और सीटेट के एग्जाम में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारे आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सीधी सी बात है कि मैम हम लोगों को क्वेश्चन स्किप करके एक भी नहीं आना है। अब क्वेश्चन स्किप नहीं तो करना है, ये तो बात ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन ना आए तब ऑप्शन कौन सा टिक करना है, इस पे भी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि तुक्का कैसे लगाएं एंड ऑल। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहली बात देखो, एक चीज़ होती है पॉजिटिव और एक चीज़ होती है जीवन में निगेटिव। अब पेपर में भी आपको निगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंशिएट करना है। आपने बहुत सारी जगह देखी होगी कि हाँ, बाल विकास में ऐसे ऑप्शंस को चूज करना चाहिए जिसका आंसर में ऑप्शन क्या हो, लॉन्ग हो, यानी कि ज़्यादा बड़ा दिख जाए। ठीक, उसमें पॉजिटिविटी दिख जाए। अब लेकिन ये जो शब्द यूज किया गया कि उसमें पॉजिटिविटी दिख जाए, तो ये आप कैसे पहचानेंगे कि उसमें पॉजिटिविटी दिख जाए? तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। अब वो टैग वर्ड्स क्या हैं? देखिए, हम आपको कुछ टैग वर्ड्स दिखाने जा रहे हैं। यदि आपको कहीं ऑप्शन में ये दिख जाए तो आपको ये मान के चलना है कि ये आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता। अब इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में कभी कभी कह देता है कि ये चीज़ नहीं है, और सीटेट नहीं को लेकर के बच्चे को बहुत कंफ्यूज करता है। तो जब नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है जवाब कि निगेटिव पूछ रहा है। ठीक, इतना तो आप समझदार हैं, अपना डीएलएड या बीएड करके आए हैं। तो यदि आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है और आपके सामने ऐसा ऑप्शन में आपको कहीं दिख जाए, ये शब्द दिख जाए, तो आपको उस ऑप्शन को स्किप नहीं करना है। समझिएगा कौन कौन से शब्द हैं। जैसे सर्वांगीण विकास दिख जाए, अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा हो, बच्चा करके सीख रहा हो खुद से, या हस्तमुख अनुभव हो रहा हो, सम्मान की बात आ जाए, बच्चे से लगाव की बात आ जाए, बच्चों को प्रोत्साहन मिले कोई काम करके, जिज्ञासा की बात आ जाए कि बच्चा उस काम के प्रति जिज्ञासा दिखा रहा है, ये सब ऐसे टैग वर्ड्स के हैं। यदि आपको ऑप्शन में ये दिख जाते हैं तो ये मान के चलिए ऑप्शन में अगर पॉजिटिव पूछा है तो यही आंसर होगा। मोस्टली ऐसा देखा गया है ना। बाल केंद्रित शिक्षा अच्छी मानी गई है। व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। देखिए, सीटेट माने कि सीटेट में बच्चे को भगवान माना गया है। आप ये मान के चलिए, बच्चे के परिप्रेक्ष्य से यदि कोई चीज़ नकारात्मक है तो आप उस ऑप्शन को कतई सेलेक्ट नहीं करिएगा यदि पॉजिटिव वे में आंसर पूछा गया है तो। वास्तविक या दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ करके सिखाना, ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आप ये टिक करके आएंगे। जब तुक्का लगाने की बात आता है, जब आपको प्रश्न ना आ रहा हो, ये तब के लिए हम बता रहे हैं। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण हो, वो अच्छा है बच्चे के लिए। समावेशी शिक्षा बच्ची के लिए अच्छी है। समान व्यवहार हो बच्चे के साथ। दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग हो, समावेशी शिक्षा दी जाए। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करके सिखाया जाए। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि बच्चों को रटंती विद्या नहीं देनी है, ऐसी शिक्षा देनी है जो बच्चे के लिए कैसी हो, प्रगतिशील हो। बहुभाषिकता, ये एक संसाधन है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये मान के चलिए कि आंसर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज हैं चांसेस आपके कि यही आंसर आपका सही होगा। तो आपको जब भी तुक्का लगाना पड़े तो आप पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स को देख करके ऑप्शन उसी हिसाब से एलिमिनेट करके जो बचे उसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव लगे, लंबा लगे, बी फॉर बेस्ट लगे, आप वो लगा करके आइएगा। प्रश्न करने के अवसर देना, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना, सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ हो, क्षेत्र भ्रमण से बच्चे को अनुभव हो, अग्रोन्मुखी व्यवहार हो। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स, समझते रहिएगा। जो अभी मैं आपसे निगेटिव टैग वर्ड्स की भी बात करूंगी, लेकिन आपको ये एक बात याद रखनी है। अब आप नेक्स्ट वीडियो किसका चाहते हैं, यानी कि किस टैग वर्ड पे, किस सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी के मैम बता दीजिए, या इंग्लिश के बता दीजिए, या मैम संस्कृत के बता दीजिए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन जब इस वीडियो पे आप अच्छे व्यूज़ शेयर करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तब। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बच्चों के विचार हों, सृजनात्मकता का अगर कहीं शब्द का प्रयोग आ जाए, सृजनात्मकता के अंतर्गत अगर आपका मौलिकता, नवीनता, लचीलापन, धारा प्रवाह का प्रयोग आ जाए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, अब सारी चिंतन जिसको आप कहते हैं, निदान के बाद उपचार,
आत्मनिर्भर और उत्तरदायित्व की भावना, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये शब्द अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिखें और पॉजिटिव वे में आंसर आपका मांग रहा है क्वेश्चन, तो आप ये मान के चलिए कि 99.99 जितने 9 आप लगा पाए इतने % चांसेस हैं कि आपका ऑप्शन सही हो जाए। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कैसे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में। तो देखो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया और पूछा गया कि ये बच्चे के लिए किसके द्वारा दिया गया था, या ये बात किसके द्वारा बताई गई थी, है ना, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो अब देखो, यदि समाज का प्रयोग हो, कहीं क्वेश्चन में सहयोग की बात आ जाए, बच्चे में परस्परता, सक्रिय भागीदारी, सहयोग देना, पाण शब्द ये बहुत बार बच्चों के लिए यूज किया जाता है। पाण यानी ढांचा, अनुकरण, संस्कृति, भाषा, सहयोगी, प्रोजेक्ट, इन सब का प्रयोग हो जाए तो आप ये समझ जाओ कि 100% वाइगोत्स्की ने इन सब चीज़ों की बात की है। अब मैम जीन पियाजे की बात हमने कहा, जैसे विचार की बात आ जाए, अनुकूलन शब्द का प्रयोग हो जाए, ज्ञान निर्माण की, संकल्पना निर्माण की, व्यवस्थापन की, संज्ञानात्मक विकास की, समावेशन की, समायोजन की, स्कीमा की, सोच की, चिंतन की, रचनात्मकता की और कल्पना, इन शब्दों की अगर बात आ जाए, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना, इनकी बात आ जाए, तो पूरा चांस है कि आपका जीन पियाजे ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये तो हो गई ये उन शब्दों की बात जब आपको कैसा चाहिए दृष्टिकोण, पॉजिटिव। अब यदि क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि बालक के दृष्टिकोण से क्या सही नहीं है, तो अब आपको क्या पहचानना होगा, निगेटिव पहचानना होगा। ऑप्शन कौन सा निगेटिव है। अब निगेटिव की यदि बात करें तो निगेटिव टैग वर्ड्स भी अब हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहली बात तो अगर पुस्तक केंद्रित की बात आ जाए कहीं पे, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है तब आपको इस आंसर को एलिमिनेट करना है, और निगेटिव क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है अगर तो आपको सही करना है। शिक्षा केंद्रित शिक्षा पहले के ज़माने में होती थी, अब कैसी शिक्षा प्रचलित है, बाल केंद्रित। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। शिक्षा जो होती है वो शिक्षा केंद्रित शिक्षा आपको अब नहीं पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कोरी स्लेट, खाली स्लेट, लैंगिक असमानता, पक्षपात करना लड़कियों और लड़कों के साथ। अगर कहीं पर ऑप्शन में आपको केवल शब्द दिख जाए, मात्र शब्द दिख जाए, या ये सिर्फ ही दिख जाए, जैसे ना कहते हैं कि तुम सेब और संतरे के अलावा अंगूर ही ले आना, समझ रहे हो, मतलब ही भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। कहते हैं ना इसके सिवाय ये ले आना, बजाय कहते हैं ना उन सब चीज़ों के बजाय वो कर लेना। रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना किसी चीज़ को, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, बच्चे के लिए एकदम अच्छे नहीं माने गए हैं। बच्चे को दंड देना, सजा देना, उनकी शिकायत करना, समस्या होना, बोझ, अनुशासन करना उनके ऊपर, हतोत्साहित करना, डीमोटिवेट, ये सब क्या है आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर आपको प्रश्न के उत्तर में ये ऑप्शंस में ये शब्द दिख रहे हैं और आपसे निगेटिव पूछा गया तो 100% ये सही होने के चांस होते हैं। और अगर पॉजिटिव आंसर पूछा है और आपको नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट करते समय ऑप्शंस को अगर आपको ये कहीं दिख रहा है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब मेरे समझ रहे हैं ना आप। निष्क्रिय शब्द दिख जाए ये भी निगेटिव है। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली भी निगेटिव है। परिभाषा शब्द दिख जाए ये भी आपका निगेटिव है। काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना भी निगेटिव है। समझिएगा, बालक को आप प्राइमरी की बात कर रही हूँ मैं, 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को काम और रोजगार की दुनिया से नहीं जोड़ना है। विशेषतया किसी एक पक्ष पर ध्यान देना, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, मूल्य संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना, लिखित कार्य में अधिक सुनिश्चित करना। ये अब बच्चों को ज़्यादा आप होमवर्क दे दो, ये सब चीज़ें क्या है निगेटिव ही तो है। इकाई परीक्षाओं का आयोजन, चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठता बताना, अमूर्त से मूर्त की ओर चलना, ये सब आपके क्या है निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखो ज़रा और कौन से हैं, जैसे परिभाषा हो गई आपकी, ठीक है, व्याख्या और समिति हो गई, परीक्षा परस्पर प्रतियोगिता हो गई, है ना। उसके अलावा पाठ्य पुस्तक पर बल देना हो गया, बच्चे की गलतियों को इंगित करना हो गया, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का प्रयोग, व्याकरण पर बल देना। बच्चे की आप मानसिकता देखिए, व्याकरण पर बल देंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अंक, ग्रेड, अंक की बात कर देना, ग्रेड की बात करना, रैंकिंग की बात करना, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात करना, ये शिक्षा का व्यापक क्षेत्र नहीं है, ये भी निगेटिव माना गया है सीटेट में। किसी पर एक दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, मतलब बच्चों का कंपैरिजन करना कि राम की राइटिंग श्याम से अच्छी है, ये सब नहीं होना चाहिए। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन कर देना कि भैया तुम ए ग्रुप में हो, तुम बी में हो, क्यों? क्योंकि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम पढ़ने में बेकार हो, क्यों? ये अच्छा नहीं है मैम, क्योंकि अब क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए, समावेशी शिक्षा के रूप में होना चाहिए।
तुलना और पक्षपात नहीं करना है, अलग करना, वर्गीकरण करना बेकार है, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना बच्चे की भावनाओं को, ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपने ये देख लिया होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या अंतर होता है। जब भी आप कभी तुक्का एक शब्द यूज़ किया जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुक्का लगाओ, जब भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप इन शब्दों का सहारा लेकर के अपने ऑप्शन को टिक करेंगे और नो डाउट कि क्वेश्चन सही होने के चांसेस 99 जितने 9 आप लगा पाए उतने % चांसेस हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट टैग वर्ड्स का कौन सा टॉपिक पे चाहिए। मैं जल्द से जल्द आपको पेपर से पहले अभी बिल्कुल वीडियो बना करके दे दूँगी। थैंक यू सो मच।